5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने यह कहा था कि कश्मीर में हम सोना बिछाएंगे और कोई नौजवान जो है बेरोजगार नहीं रहेगा। और उसके बाद लगातार तनकीद का निशाना जो है बीजेपी को यहाँ के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो बनाते हैं और कहते हैं कि जो वो डिसीजन लिया गया वो अवाम के हक में नहीं था। अभी हम शादीमर्ग जिला पुलवामा के इलाके में मौजूद हैं और आज हमारे साथ बीजेपी के नौजवान लीडर, सीनियर लीडर अर्शीद भट्ट साहब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अर्शीद साहब, आपकी तंजीम ने कहा था कि हम इक्तिदार में आएंगे, हमारी गवर्नमेंट बनेगी। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना, कह रहे थे कि हमारी सरकार होगी और मेजॉरिटी में हमारी सरकार आएगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? देखिए, यहाँ अगर आप देखिए, अभी भी जिस तरह से जो उसने उस टाइम जिम्मेदारी से बयान दिया था कि हमारी सरकार, अभी भी अगर वोट शेयर की बात करें, वो 26% वोट शेयर, अभी भी हाईएस्ट वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आती है, इसमें नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक डिसाइसिव मैंडेट मिला है जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, जो मैनिफेस्टो है, आप जो अकाउंटेबिलिटी और जो आंसरेबल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लोगों के तय उसने वादे किए थे, जिस तरह उन्होंने वही धोखे की सियासत जो 70 साल से सबसे ज्यादा गवर्नेंस में जो जमात रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिस तरह से अभी भी अब लोग इस कदार पे। क्यों इसको धोखे की सियासत कह रहे हैं? आपने भी, बीजेपी ने यहाँ पे 4 साल 5 साल रूल किया, एलजी रूल रहा, प्रेसिडेंट रूल रहा, मगर आपकी गवर्नमेंट सेंटर में थी। आपने क्या किया उन सालों? देखिए, एलजी साहब और इलेक्टेड गवर्नमेंट में आसमान जमीन का फर्क है। एलजी साहब का एक वर्किंग डोमेन अलग है, भले ही पार्टी के हैं, लेकिन एलजी साहब और इलेक्टेड सरकार का डोमेन बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। जहां तक बात आती है, एक ही बार भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ अलायंस में आके आई है। अगर आप देखिए, जितनी तारीफें हम नहीं करते उतनी पीडीपी कर रही है कि जब हमने अलायंस किया तो हमने कितनी उस पर तो हम बात करते ही नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोगों के तय जो धोखा हुआ है, जो झूठ से बोला गया कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, फ्री बिजली देंगे, या बिजली से जो परेशान है, या नौजवानों में जो फ्री ट्रांसपोर्ट की बात की, गैस जो डे टू डे रिलेटेड, अभी लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। अब इलेक्टेड सरकार से वक्त ऐसा आ गया है कि बिल्कुल लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। किसी भी उम्मीद में अभी लोग नहीं जी रहे हैं कि इस सरकार से कुछ होने वाला है। जी। अर्शीद साहब, आप भी काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि जिला पुलवामा के राजपुरा हल्के इंतखाब से आपने कॉन्टेस्ट सिलेक्शन किया। करीबन 6000 के करीब 12 दिन में आपने वोट हासिल किए, जो कि सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। एक बड़े जर्नी को पाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। आप शादीमर्ग के इलाके में मौजूद है। आपने इलाके के लिए तब से लेके आज तक क्या किया, और जो यहाँ पे मसाइल है लोगों के, कितने कामयाब उसमें आप हमसे बेहतर, आप सहाफत की दुनिया में हैं, आपको पता है, एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हूं मैं, हमारे हाथ में वो चीज नहीं है। लेकिन एज ए सोशल रिफॉर्मिस्ट अगर आप बात करें, आप लोगों से मिले, जहां तक आवाज उठाने की बात है, चाहे सोशल वर्क की बात है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार बनाने की बात हो, आंसरेबल, अकाउंटेबल, जहां पे जितनी हमारी कोशिश है, जितनी हमें उतनी एनर्जी है, उससे कोशिश कर रहे हैं कि हर एक लम्हे को हम आवाम के तय यूटिलाइज करें। हम सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ हम एक स्टिग्मा को ब्रेक कर रहे थे। जब हमें सियासी सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म को स्टार्ट किया, हमारा ये था कि स्टिग्मा ब्रेक करें कि लोग खाली पीडीपी एनसीपी बिलीव करते हैं, जो कि दोनों जमातों ने यहाँ पे रोल कर चुके हैं। दोनों को लोगों ने टेस्ट किया हुआ है। हमने उस टाइम भी, लेकिन बहुत वक्त कम, कलील वक्त में, 12 दिन के दिन में आप कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंचना बहुत मुश्किल था। और जो यहाँ के रीजनल पार्टीज की सारी सियासत एंटी पार्टी, एंटी बीजेपी ही उनका एक स्टांस रहा था। उसका तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं मिला, लेकिन इतना हुआ कि हमारा रीच आउट उतना नहीं रहा, जिस वजह। लेकिन जो जिम्मेदारी है, चाहे हम भले हमारे 6,500 वोट पड़े, हमारी तब भी जिम्मेदारी। अभी अगर आप देखो, राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सारी उम्मीदें अभी हमारी पार्टी पे और खुसूसन मुझ पे जिम्मेदारी से मुझे एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। अर्शीद साहब, सियासी माहौल पे बात करेंगे। जाहिर सी बात है, 8 महीने हो गए इस सरकार को चलते हुए। एक अच्छा मकाम पाने के लिए शुरुआत भी जरूरी होती है, अगर आप किसी टारगेट को पाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, 8 महीने गुजर गए और सियासी मुबस्सिरीन, हालांकि ज़राए अबलाग में ये भी खबरें चल रही थी कि 2 महीने बाद उमर अब्दुल्ला रिजाइन करने वाले हैं। क्या आपको लगता है अगर ऐसा सिस्टम रहा, अभी भी बीजेपी एक्सीलेटर पे पैर रखी हुई है
और उमर अब्दुल्ला जो है बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, बेबस कहाँ नजर आ रहा है। अगर आप इनको देखें, एमएलए के पास पूरी सारी जो प्रिविलेज सरकार की तरफ से होने, उनका तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एम्बिग्यूटी इतनी है। एक एमएलए बोल रहा है हमारे से सड़क का कुली जो R&B का है वो ट्रांसफर नहीं होता है, दूसरा एमएलए हमारे राजपुरा के हैं, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब, वो बोल रहे हैं हम चीफ इंजीनियर साहब की बड़ी डेरोगेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं, हम चीफ इंजीनियर साहब को तबादला, और बहुत वो तो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता हूँ जो जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, तो ये इनमें क्लियरिटी नहीं है। ये खुद को पावरफुल भी लोगों में बोल रहे हैं, पावर हैंग्री है। हाँ, पावर हैंग्री है, इसमें कोई, ये तो इनकी हिस्ट्री रही है। लेकिन ये है कि सियासी तौर अगर देखे जाए, लोगों को चीट करने में जो एक्सपीरियंसड यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लोगों को चीट दे के उनको एहसास भी नहीं है। आज लोगों की इन पे मिन्नत है कि उनको अपने इलाकों में बैठने देते हैं, सोशल गैदरिंग हो, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो, बिल्कुल बैठने देते हैं। लेकिन जहां तक जो लोगों को उनको कहा, अगर लोग वापस जवाब देने पे आएंगे तो इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अर्शद साहब, अब आपके प्लान्स क्या रहेंगे, क्योंकि अर्शद भट्ट पे नजरे है, 2030 का इलेक्शन आने वाला है, अगर ये सरकार चलेगी 5 साल, तो आपके टारगेट्स क्या है इस साल के इंतखाब के लिए? क्योंकि टोपोग्राफी काफी डिफरेंट है, जब हम इस इलाके में आते हैं टोपोग्राफी इतनी डिफरेंट